नमस्कार, स्वागत है आपका पैसा बोलता है में और ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आपको बताता है कि आप अपने परिवार का बजट कैसे बनाएँ, अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे ठीक करें, आपकी जो पैसे की डीलिंग है वो भविष्य में कैसी होनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करेंगे और वो है आर्थिक स्वतंत्रता, जिसको आप फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। यानी कि कितना पैसा चाहिए आपको ताकि आप आर्थिक रूप से आप अपने आप को स्वतंत्र समझ सकें। कई लोग ये कहते हैं कि 40 साल के उम्र में हमें रिटायरमेंट प्लान अपना बना लेना चाहिए। तो आज इन्हीं चीज़ों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आनंद श्रीनिवासन हैं, जो कि देश के जाने-माने इकोनॉमिस्ट भी हैं और साथ में तमिलनाडु के एक पॉलिटिशियन हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग और थैंक यू नीलू जी। पहला सवाल सर यही है कि कितना पैसा ज़रूरत होती है? कितने पैसे की ज़रूरत होती है कि आप अपने आप को आर्थिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर सकें? ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए, बहुत कठिन है। इसीलिए कि ये मूविंग टारगेट होती है कि हमारे जो आम रोज़ में जीते हैं, उसमें कितना इन्फ्लेशन है उसे जज करना बहुत मुश्किल है। अब सरकार बताती है, अब करंटली सरकार बताती है कि भारत में महँगाई नहीं है। महँगाई को हमने कॉन्कर कर ली है, पिछले 2 साल से महँगाई नहीं है। लेकिन आज ही हमको पता चला कि सिलेंडर का दाम ₹75 ऊपर गया है, तो महँगाई है। और दूसरी बात ये है कि डॉलर की दाम पिछले साल 85 में था, अब आके 92 तक पहुँच गए। फ्रॉम 85 टू 92 हो गया है। इसका मतलब है जो भी चीज़ हम इम्पोर्ट करते हैं, जैसे दाल हम इम्पोर्ट करते हैं, एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं, चिकन की फीड हम इम्पोर्ट करते हैं। इसके कारण सारे जो खाने की सामग्री हैं, जैसे दाल, ऑयल, कुकिंग तेल, चिकन, एग, इन सब का दाम बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि क्रूड की प्राइस बढ़ रही है, पेंट, टायर, कार इस सब का दाम बढ़ेगा। सो हमें एस्टिमेट नहीं कर सकते को कितना ये बढ़ेगा, क्योंकि 2 चीज़ हो रहे हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी के कारण लोग ज़्यादा दिन रह रहे हैं। सो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 टू 80 तक हो गई है। 75 टू 80 तक पीपल जी रहे हैं और जो नौकरी कर रहे हैं वो 50-55 साल में खत्म हो रहा है। सो आपको 25 साल रहना पड़ेगा। जो रिटायर्ड पैसा आपके पास है उससे आपको 25 साल रहना पड़ेगा। तो ये एस्टिमेट करना कि आपको कितना पैसा चाहिए वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होगा कि हर 5 साल जो आपके पास पैसा चाहिए वो दुगना हो जाएगा। अगर आप 1 लाख आज खर्च कर रहे हैं, आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, आप रिटायर हो गए हैं, आपके बेटे-बेटी सब पढ़कर बाहर चले गए हैं, उनका शादी का खर्च आपने करवा दी है, आपको इससे और खर्च नहीं है। सिर्फ़ आप और वाइफ़ के साथ पीसफुल रिटायरमेंट लीव जी रहे हैं, तो आप ये अज़्यूम करें कि अगले 5 साल में आपका जो एक्सपेंस है वो डबल हो जाएगा। आनंद सर, एक चीज़ और भी है कि ये जो आर्थिक स्वतंत्रता वाली जो एक एहसास है, एक रियलाइज़ेशन है, क्या ये एक नंबर में इसको तौला जाए या फिर ये एक फीलिंग है, एक भाव है, जिसके साथ हमें जीना पड़ता है? जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो या तो हम उसको नंबर्स के टर्म्स में देखें और या तो फिर एक एहसास, एक रियलाइज़ेशन के टर्म में देखें। कैसे समझा जाए इसको? आपको नंबर्स में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि रोटी आपको खाना है तो आपका पेट भूखा होगा। आप किसी अपने बेटे से जाके नहीं बोल सकते महीने का 25,000 भेजो, तो अब पेंशन नहीं है। तो अगर आपको आज 1 लाख रुपया है, आपके खर्चा 1 लाख है महीने का और आप 60 साल से जी रहे हैं, जब आप 80 साल हो जाएँगे, आपका जो एक्सपेंस होगा 3 से 4 लाख महीने का हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मंथली 1 लाख रुपया स्पेंड करने के लिए चाहिए और एक 50,000 60,000 री-इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए, ताकि आपका प्रिंसिपल भी बढ़ता जाए। आपसे प्रिंसिपल से पैसा ले रहे हैं ना, आपने एक कॉर्पस बनाया, कॉर्पस से रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न को आप खर्च कर रहे हो। अगर कॉर्पस स्टेशनरी रहा, तो कॉर्पस का वैल्यू नीचे आ जाएगा, क्योंकि रुपये का वैल्यू भी नीचे आती है। मैं एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, गोल्ड 1 साल पहले 9,000 में था, आज 15,000 हो गया।
तो रुपया का वैल्यू तो डिक्लाइन हो गया। तो आपको याद रखना चाहिए हुँ। कि हर 5 साल में आपका कॉर्पस का वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगा, तो कॉर्पस को बढ़ाना चाहिए आपको। सो ये 1 लाख आपको खर्च के लिए चाहिए, 50,000 टू इंक्रीज़ द कॉर्पस वैल्यू चाहिए, ताकि वो कॉर्पस बढ़ता रहे। आनंद सर, आप जब का कॉर्पस वैल्यू की आप बात करते हैं, तो जब मेट्रो सिटीज़ हैं, तो वहाँ पर फाइनेंशियली फ्री होने के लिए अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चेन्नई है, मुंबई है या फिर एक छोटा टाउन है, वहाँ पर कितना पैसा हमें चाहिए ताकि हम फाइनेंशियली फ्री अपने आप को महसूस कर सकें? मतलब च या 5 करोड़ है या दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर इन जैसे बड़े शहरों में 70 से 80 हज़ार रुपया आपको चाहिए। अगर घर आपका नहीं है तो। अगर आपका घर है तो 20-25 हज़ार आप कम कर सकते हैं। आपका ओन हाउस है विदाउट एनी डेट, आप उसको 50,000 में कम कर सकते हैं। 50,000 से 60,000 दो लोगों के लिए आज चाहिए, क्योंकि डॉक्टर की फीस बढ़ गई है, मेडिकल फीस बढ़ गई है, टैबलेट्स की दाम बढ़ गई है। आपको एक हेल्प रखना चाहिए, वो हेल्प का दाम बढ़ गया है। आपको टेम्पररी ड्राइवर बुलाना पड़ेगा, हर दिन आप बाहर नहीं जाओगे। 5 दिन में 2 दिन बाहर जाओगे, तो अब उसके लिए ड्राइवर बुलाना पड़ेगा। 1 दिन ड्राइवर बुलाने से बा मद्रास में तो चेन्नई में तो ₹500 लगता है। अगर आपके बच्चे दूसरे शहर में हैं, तो आपको ट्रैवल एक्सपेंस होता है। आपको न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। आपका जो इंटरनेट बिल्स हैं, ये सब मिला के 50 टू 60,000 हो चाहिए। तो साल का 7,20,000 आज चाहिए। इसका मतलब है आपके पास 1 करोड़ डेट इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। 1 करोड़ इन डेट इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। तो अगले साल 1 करोड़ अगर सेम 1 करोड़ में 7,20,000 होगा, लेकिन आपका एक्सपेंसेस 8 लाख हो जाएगा। बिल्कुल। सो आपको 1 करोड़ में आनंद सर, जो रिटायरमेंट प्लान होता है, तो उस रिटायरमेंट हाँ, प्लान के लिए कितना ज़रूरी होता है? क्या 5 करोड़ काफ़ी हैं कंफर्टेबली रिटायर करने के लिए भारत में मान लीजिए आज के लिए 3-4 करोड़ नहीं, जैसे ओन हाउस रहने से 2026 की बात कर रही हूँ, जब बहुत ही विषम स्थितियाँ हैं, तो उस विषम स्थिति में क्या 5 करोड़ हम अगर आप टायर ए सिटी में रह रहे हैं और घर को छोड़िए, आपका खुद का घर है, आपको लिक्विड असेट्स 3 या 4 करोड़ चाहिए। मैं बोल रहा हूँ विदाउट योर हाउस, घर छोड़ दो, लैंड छोड़ दो, ज्वेल्स छोड़ दो, लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स 3 करोड़ चाहिए। अगर आपके पास 3 करोड़ होगा, महीने का 2 लाख मिलेगा, ओके? और अगर महीने का 2 लाख मिलेगा, 60-70,000 आप स्पेंड कर सकते हैं। 1 लाख फिर से इन्वेस्ट करेंगे, ताकि आपका कॉर्पस वहीं का वहीं रहेगा। ये जैसा ट्रेडमिल में आप दौड़ते हैं लेकिन वही जगह पे हैं। यू रन टू स्टे इन द सेम प्लेस इन द ट्रेडमिल। सो रिटायरमेंट इज़ लाइक रनिंग इन अ ट्रेडमिल। तो आपका कॉर्पस बढ़ता जाएगा, ताकि आप इन्फ्लेशन को हैंडल कर सकें। हुँ, सो आज की स्टेज में अपर मिडिल क्लास लाइफ़स्टाइल में बिल्कुल। अगर आपके पास खुद का घर है, तो 3 करोड़ इन फाइनेंशियल एसेट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको 24 लाख का रिटर्न हुँ, मिलेगा। वो 24 लाख में आप 10-12 लाख खर्च करेंगे और कॉर्पस को 3,12,000 कर लेंगे। तो आपका कॉर्पस भी बढ़ेगा, लाइफ़स्टाइल भी मेंटेन होगा। अगली 20 साल के लिए ये काम आपको करना ही होगा। नहीं, लेकिन आनंद सर, अगर मान लीजिए कि 40 साल में आपको रिटायर होना है, तो 40 साल में रिटायरमेंट करने के लिए आपको आज की डेट में क्या शुरू करना पड़ेगा? कि आप ऐसा क्या करें ताकि आप 40 साल जब आपकी उम्र हो, तो आप रिटायरमेंट के लिए रेडी हों? 40 साल में रिटायर होना नामुमकिन है। मुमकिन तभी है कि आपके बाप परदादा ने आपको बड़ा पैसा छोड़ के दिया है, या आपने किसी लॉटरी लग गई है, स्टार्टअप का लॉटरी लग गया है, या आपने जाके एक स्टार्टअप कंपनी जैसा गूगल इन 2003 आपने जॉइन की है। जिस कंपनी में आपने जॉइन किया है उसमें आपको कुछ शेयर ऑप्शंस मिल गए हैं, वो लिस्टिंग में बहुत बड़ा पैसा बन गया, तब आप रिटायर कर सकते हैं। 60 इयर्स में अगर आपको 3 करोड़ चाहिए, 40 इयर्स में आपको 7-8 करोड़ चाहिए, क्योंकि 40 इयर्स में आपके बच्चे की स्कूल एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, कॉलेज एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, और बिग फैट इंडियन वेडिंग करना है उसके लिए भी पैसा चाहिए। अगर आप 40 साल में रिटायरमेंट करना चाहते हैं, आज आपके पास ओन हाउस होना चाहिए,
7-8 करोड़ आपके पास एसेट में रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप रिटायर कर रहे हैं, उसके बाद क्या करेंगे आप? बिल्कुल, सुबह से शाम तक क्या आप टीवी देखते रहेंगे? दुनिया बहुत बिज़ी रहती है मैडम, तो आपको कुछ ना बिल्कुल, कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, लेकिन रिटायर नहीं हो सकते। हुँ, अब मैं 59 इयर्स का एज हूँ, मेरा एग्ज़ाम्पल देखिए, मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, लेकिन रिटायर्ड नहीं हुँ। हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए। तो चलिए इस चर्चा को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में आपको एक बहुत ही रोचक मूवमेंट है, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और वो है फायर मूवमेंट। फायर मूवमेंट किसको कहते हैं, उसके क्या-क्या एस्पेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए इतना ही। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आनंद जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलू जी। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।